कहा बीरबल तुम्हारा भगवान कैसे मिलता है, कहाँ रहता है, क्या खाता है, क्या करता है, बता। तुम्हारे साधु संत गुफाओं में गुफा बैठता है, तो मुझे समझ में नहीं आ रही है क्या। बीरबल तो सोचा कि मैं आगे अभी कह दूं कि धरती का आधेटा, बीरबल से पूछा धरती का आधेटा कहाँ का, बीरबल ने कहा है यहाँ। यहाँ कैसे है मूर्ख, तो तू माप ले, जो तेरे को कम ज्यादा लगे तो मेरी गारंटी है, माप के मुझे पता, माप है धरती को कौन मापे, जिंदगी में कोई माप नहीं सका। तो बीरबल ने तो अपनी खरी कर दी। बीरबल ने सोचा ऐसे धरती का आधेटा नहीं, ये तो सनातन धर्म का मामला है, ये मखौल में नहीं लूंगा, मैं रियल बताऊंगा कि भगवान कैसे मिलता है। अब कहाँ पूछे तो कोई संत बैठे थे तपस्वी, गलीचों में बैठे, वो नहीं बता सकते सजना, तपस्वी थे जो बिल्कुल बिच्छू और कांटों के बीच समाधि लगी हुई है। बीरबल दिन भर खड़ा रहा, संत ने आंख नहीं खोली। बीरबल ने सोचा ये साधु कोई मर्म बता सकता है, साधु को अब छेड़ना कैसे। तो बीरबल ने सिर अपना कदमों में रख दिया साधु के, और लंबा हो गया। साधु का ध्यान खंडित हुआ, दोनों हाथ पीठ पे रखे, और जिनके ऐसे आत्मवता संत पीठ पे दोनों हाथ रख देते हैं, उनकी आज की क्या मांग, जन्मान जन्म की मांग पूरी हो जाती है। तो संत ने ज्यों ही बीरबल ने सिर झुकाया और संत का ध्यान खंडित हो गया, और पूछा भाई कौन है और कहाँ से आया। बीरबल ने कहा मैं यही तो पूछना चाहता हूँ, मैं कहाँ से आया हूँ और कौन हूँ, मुझे कुछ पता नहीं, मैं भ्रमित हूँ, ऐसे चौराहे पे खड़ा हूँ, मुझे कहाँ जाना है, कहाँ से आया हूँ, क्यों आया हूँ, मुझे कुछ पता नहीं। महात्मा ने सारी बातें बताई, बीरबल को बहुत अच्छा लगा, वो जवाब भी बीरबल को बहुत बढ़िया। बीरबल ने पूछा अच्छा ये बात पूछी है, मुझे क्या करना चाहिए, कि तुम्हारा भगवान मिलता कैसे, रहता कहाँ है। तो ऐसा कर, तेरे बच्चे कितने हैं, कि मेरे बच्चे 3-4 जितने थे बताए, तो कि मैं छोटा बच्चा बन के आऊंगा 5-7 वर्ष का, तो आगे खड़ा रहूंगा, वहां जाके तुम हाजिर हो जाना, फिर वो पूछे तो बोल देना कि क्या पूछते हो उसे, जो सनातन धर्म में जन्म लेता है ना, उसके बच्चे को पता है कि हमारा भगवान रहता कहाँ है और भगवान मिलता कैसे है। जाके खड़ा कर दिया। पातशाह ने पूछा, बीरबल ने यही बात बताई कि तेरा बच्चा बता सकता है, हाँ मेरा बच्चा बता सकता है। तो महात्मा ने कहा मैं छोटा रूप बना करके वहां खड़ा रहूंगा, इशारा देगा मैं चला जाऊंगा। जाके टुक 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 खड़ा हो गया। बोल बेटा तुम्हारा भगवान कहाँ रहता है, कैसे मिलता है। यहाँ दौड़ो ही बतावला, तो कोकर बतावेला कि मनो दूध लाइन दो, हूँ दूध पियोला, बच्चे बताओ तो कि भाई दूध लाओ, उसको जल्दी कहा दूध लाओ दूध लाओ, वो दौड़े वहां दूध कच्छन तासली भर के रखता है। वो अंगुली हिलाता, कभी ऊपर देखता, कभी नीचे देखता, कभी इधर कभी उधर, यूं कहा क्या कर रहा है बच्चा, दुनिया सब टकटकी लगा बैठी है तुम्हारे सामने, बता जल्दी कर तुम्हारा भगवान कहाँ रहता है और मिलता कैसे। कि यूं थोड़ा ही बताओ ला, तो क्या मैं दूध हिला रहा हूं तुम्हें नहीं दिख रहा, हाँ दिख तो रहा है, कि मैं दूध को हिलाता हूँ, इसमें से मक्खन निकालूंगा, पहले मक्खन खाऊंगा उसके बाद में दूध पीऊंगा। कि मूर्ख ऐसे मक्खन नहीं निकलता है, तो कैसे निकलता है, दूध को गर्म करना पड़ता है, दूध को फिर जमाना पड़ता है ठंडा करके, फिर उसका दही जमता है, दही मटूरे में डालते हैं, मटूरे में जेरना पड़ता है, नीचे एक कड़ी लगाते हैं, माकड़ी लगाते हैं, ऊपर कड़ी लगाते हैं, पीछे नेहड़ी लगाते हैं, फिर नेत्रा लगाते हैं बीच में, जब मंथन करते हैं तब मक्खन निकलता है, ऐसे हिलाने से नहीं निकलेगा। उसने कहा ठीक इसी प्रकार से मक्खन में निकालता हूँ, जैसे आपने कह दिया कि मक्खन कैसे निकलता है, आपने बताया ना, तो हम तप करते हैं, तप रूपी दूध को गर्म करते हैं और शांति रूपी दूध को ठंडा करते हैं, ध्यान रूपी दही जम जाता है, और फिर संसार रूपी मटूरे में, और उसमें मन रूपी झेरना होता है, और माकड़ी रूपी ओम और कड़ी रूपी सोहम
और नेत्रा विवेक और वैराग्य रूपी नेत्रा और पीछे नेहड़ी जो है परमात्मा में नेह लगाते हैं, परमात्मा से प्रेम करते हैं, परमात्मा में समर्पण करते हैं। और फिर वो जो मंथन होता है संसार में, मंथन करते करते पता लग जाता है कि छाछ असार पीछे रह जाता है और सार रूपी मक्खन ऊपर आ जाता है, वो मक्खन निकालते हैं। ऐसे ही कण कण में भगवान है, दूध के कण कण में भगवान था, लेकिन आपको और हमको नहीं दिख रहा था। जब मक्खन निकला तो पता लगा कि उसी दूध में ये मक्खन था, लेकिन ये विधि से बाहर आया है। इसी प्रकार से ध्यान के जरिए संत पहले तप करते हैं, फिर ध्यान रूपी तप करते हैं, फिर शांति रूपी खटिगन ध्यान शांति रूपी दूध को ठंडा करते हैं, शब्द रूपी खटिगन डालते हैं, फिर दही ध्यान रूपी दही जमता है, संसार रूपी मटूरा है, मन रूपी झेरना है। और ऐसे करते कड़ी महाकड़ी आदि करके और जब मंथन होता है तो सार निकल जाता है, असार पीछे छूट जाता है। फिर साधु को अभिमान हो जाता है, वो संत बन जाता है, वो सिद्ध बन जाता है। तो सिद्ध में भी अगर अहंकार है तो मक्खन तो है, घी ही है, लेकिन अभी भी उसमें छाछ है। वो जब छाछ नहीं जलेगी, जब तक वो अग्नि और वो घी एक नहीं हो सकता। अग्नि में डालोगे तो मक्खन चढ़ चढ़ बोलेगा, जब तक उसमें अभी तक पूर्णता नहीं आई है। जब उसने अभिमान खत्म हो गया है और उसमें कर्तापन का रोग निकल गया है, सिद्धि का अभिमान घमंड निकल गया है, तब वो जलाते हैं दोबारा, फिर तो छाछ पूरी जल जाती है और एकदम घी नीतर के श्याप हो जाता है। वो घी रूपी आत्मा और अग्नि रूपी परमात्मा दोनों मिलते हैं तो एक हो जाते हैं। ऐसे हमारा भगवान मिलता है। पातशाह ने कहा क्या बात है बेटा, तुमने बहुत अच्छी बात बताई, ऐसे भगवान मिलता है। सही बात है। यही नहीं, ये मक्खन कितना कीमती है, धर्म तोलने का तराजू है। अगर मक्खन डूब गया तो हमें पता लग जाएगा कि धर्म डूब गया, और अभी मक्खन तिर रहा है तो हमें अनुभव हो जाएगा कि अभी धर्म जिंदा है। इसलिए अकबर तू यूं ही बड़ी बड़ी बातें करता है। तो कहा बेटे आप बताओ, मैं भूल गया, अब तू एक बात बता, भगवान करता क्या? कैसे थोड़ा ही बताऊंगा। तो मन्नत थारी जगह में बैठन दे, तू मारी जगह आ जा तो हूँ तुम बताया। वो तब कूद टप्पा कूद दे के आया नीचे। नीचे किसी को कहा जल्दी करो उठाओ उसको, तख्त पे बैठा दो। और पूछा बेटा बता जल्दी कर तुम्हारा भगवान क्या करता है? वो हंसा, खूब हंसा, खिला, खूब कूदा उस पे तख्त पे और कहा ये तो मूर्ख है। बीरबल कहता बुद्धि है, इसमें कहाँ बुद्धि है? इसको अभी पता ही नहीं लगा कि भगवान क्या करता है। ए देख 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 अकबर देख, वो देखो अकबर देखो जूतों पे खड़ा है, वो देखो जूतों पे खड़ा है। और मैं जूतों पे खड़ा था, ब्राह्मण का एक गरीब लड़का जो तख्त पे बैठा हूँ और तख्त वाला जूतों पे खड़ा है। हमारा भगवान राव को रंक बना देता है और रंक को राव बना देता है। बादशाह बड़ा शर्मिंदा हुआ, कहा भाई तेरी बातों से तो हमने तो आसमान में खुदा को देखा, क्या क्या कपोल कथाएं सुनी। अरे तुम्हारी बात बड़ी अनोखी है, छोटा सा बच्चा क्या बात करता है। और कहा बेटा एक बात और बता दे, तुम्हारा भगवान खाता क्या है? कि हमारे भगवान का नाम सुना है तुमने? इसका नाम है गर्भगंजन गर्भहारंग। जो अभिमान करता है उसको निगल जाता है, छोड़ता नहीं, कमर में से तोड़ता है पहले और लटका के और फिर खाता है उसको। इसलिए हे अकबर अभिमान मत करना। उन बात से हम सबको ज्ञान होना चाहिए कि कभी इंसान को अभिमान नहीं करना चाहिए। अभिमान भगवान हमारा खा जाता है। ये भगवान की खुराक है। तो बूढ़ापा रूप का नाश करता है, काम लज्जा का नाश करता है, स्वार्थ प्रेम का नाश करता है। सजना अभिमान सर्वस्व नाश कर देता है। हमको कभी अभिमान नहीं करना चाहिए, हमको कभी कर्तापन का रोग नहीं लगना चाहिए, हमको कभी परायापन नहीं देखना चाहिए। सबके भीतर भगवान है। कौन आपका दुश्मन है और कौन आपका सहन है? ना कोई हमारा है ना हम किसी के हैं, और हम सबके हैं।
सब हमारे हैं, ये भाव ऊपर उठ के और जीना चाहिए। तो आपको शांति मिलेगी, सुख मिलेगा और शोभा प्राप्त होगी और परमात्मा की प्राप्ति कर ही लोगे। किसी का दिल नहीं दुखाना, किसी को जलाना नहीं, किसी का अधिकार नहीं छीनना, भाईचारा रखना और सबका हित चाहना, तो हमारा और आपका भला होगा। शाम को एक दो बातें आपको और सुनाएंगे। जो मार्मिक बात होती है गांव में मैं करता हूं, ताकि हमारे गांव में खुशहाली आ जाए, हमारे गांव में कुसंपत्ति नहीं बने। मैं जब जाता हूं पीछे कोई समाचार मिलता, महाराज जी हमारे गांव में ये सुधारा हुआ, हमारे गांव में इस तरह एकता हुई हमारे गांव में, तो हमें बहुत, मुझे प्रसन्नता के आंसू आते हैं। मैं समझता हूं मैं निहाल हो गया। जो हमारी संदेश समाज ने स्वीकार किया और गांव में खुशहाली लाए, प्रेम रखा, सत्य को समझ के जीना सजना, मखौल में नहीं जीना। प्रभु हमारा है, हम प्रभु के हैं। और संसार में आज कोई अनाथ देखी जाए, गरीब देखी जाए, तो स्वभाव से भी गरीब है और आज है भी गरीब, उनके पास चारा नहीं है। इसलिए वो हमारी परंपरा दिनों दिन नष्ट होती जा रही है। जमीनें सब बाड़ों में आ गई, जमीनें सब तारबंदियों में आ गई, गाय रखड़ती है, गाय को रखड़ने मत देना, गौशाला बनाना और गाय घर घर में रखना। एक एक गाय रखड़ती हुई को घर में बांध करके भी फर्ज पूरा करना, कि चलो एक को तो चारा हम भी जिएंगे जब तक डालेंगे, तो हमारे इस इलाके में कहीं गाय दुखी नहीं होगी, तो तुम न्याल हो जाओगे। बस गौ भक्ति कूट कूट के अपने भीतर भरनी है, गौओं की सहायता करनी है, गायों को बचाना है। और गाय और गौरी का जिस गांव में मान है, वो गांव आगे बढ़ेगा। माताओं का धर्म है कि अपने पति की आज्ञा का पालन करें, बच्चों को सदाचारी बनाए। नहीं शब्दों के साथ मैं मेरी वाणी को यहाँ विराम दूंगा और आगे की कार्रवाई फिर हम